तो गाइज इस साल मार्च में बहुत सी अमेजिंग चीजें खत्म होने जा रही हैं, जैसे कि 2024 का विंटर एनिमे सीजन, आरसीबी का फाइनल्स में हगने का रिकॉर्ड एंड पिछले साल का बेस्ट न्यू एनिमे यानी सोसो नो फ्रीरेन अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि इवन तो पिछले साल बहुत से अच्छे एनिमेज आए थे जैसे कि ओशिनोको, विनलैंड सागा, जुजुत्सु काइसेन, रेंटल गर्लफ्रेंड। क्या बोला तूने? पर क्योंकि विनलैंड सागा का आई हैव नो एनिमीज का हाइप एंड जुजुत्सु काइसेन का गोजो फीवर इतना ज्यादा था कि ये एनिमे थोड़ा सा अंडर द रेडार चला गया। एंड आई एम सेइंग अंडर द रेडार इन इंडिया क्योंकि ऐसे तो एनिमे माल पे टॉप पर है ऑफ ऑल टाइम। तब तक के लिए जब तक के लिए एफएमएबी फैंस इसको रिव्यू बॉम्ब नहीं करते। खैर उन एफएमएबी फैंस को मैं यही बोलना चाहूंगा कि स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। बट इन जनरल दोस्तों मैंने इंडिया में बहुत कम लोगों को इसके बारे में बात करते सुना, तो सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के भारतीय वीर जनता को जागरूक करा जाए एंड अपने मरे हुए चैनल में जान डालने की कोशिश की जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिक्लेमर दे देता हूँ कि आगे इस टाइम स्टैम्प तक मैं फर्स्ट एपिसोड को स्पॉइल करने वाला हूँ, बाद में मत बोलना कि साले स्पॉइलर दे दिया। तो एनीवे दोस्तों, फ्रीरेन एक ऐसा एनिमे है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है या खत्म होते ही शुरू होता है। लाइक इमेजिन करो नारुतो एनिमे स्टार्ट हुए जब नारुतो ऑलरेडी होकागे बन चुका है। Okay, wait, that's just Boruto. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? ओके मैंने गलत एग्जांपल दे दिया। बेसिकली फ्रीरेन एक फैंटेसी एनिमे है जिसमें मेन कैरेक्टर है फ्रीरेन, एक एल्फ जो हजारों सालों तक जी सकती है। सही सुना आपने दोस्तों। लाइक अगर फ्रीरेन अगर हमारी दुनिया में होती तो उसने हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके वाइकिंग से लेके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेके अगली बैस्टर्ड हेंटाई तक सब कुछ एक्सपीरियंस किया होता, वो भी एक ही जिंदगी में। खैर दोस्तों, फ्रीरेन के साथ ये 3 लोग और होते हैं जिन्होंने मिलकर डीमन लॉर्ड को ऑलरेडी हरा दिया होता है एंड तब एनिमे स्टार्ट होता है और ये लोग साथ में मिलकर एक कॉमेट देखते हैं एंड फ्रीरेन इज लाइक कॉमेट तो ठीक है पर देखने वाली जगह थोड़ी कैजुअल है। एंड वो बोलती है कि मैं तुम लोग को एक बेटर जगह से यही एग्जैक्ट व्यू दिखाऊंगी, बस 50 साल रुक जाओ। What? दोस्तों ये तुम्हारा वही दोस्त है जो बोलता है कि वन पीस स्टार्ट करते हैं, 400 एपिसोड तक देख लो उसके बाद अच्छा हो जाएगा। ओके फॉर लीगल रीजन दैट वाज अ जोक गाइस। एनीवेज 50 साल का लीव होता है, एवरीवन यूनाइट्स, एक ब्यूटीफुल मोमेंट देखने मिलता है जिसके बाद हिमेल स्वर्गवासी हो जाता है एंड अब फ्रीरेन उसके फ्यूनरल पर रोने लगती है एंड लाइफ में पहली बार उसे टाइम की अहमियत पता लगती है, कैसे एक इंसान की जिंदगी कितनी छोटी होती है और वो रिग्रेट करती है कि काश मैंने हिमेल को और समझने की कोशिश की होती। एंड इसके बाद वो एक नई जर्नी पे निकलती है उसी रास्ते से जिससे उसके दोस्त ने मिलकर डीमन लॉर्ड को हराया था एंड इसीलिए इस एनीमे का नाम है बियॉन्ड जर्नीज एंड। अब तुम लोग बोलोगे कि यार ये तो मैं ऑलरेडी टू योर इटर्निटी में डोरोरो में देख चुका हूं, तो इसमें नया क्या है। बट दोस्तों फ्रीरेन हिट्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ कैरेक्टर्स लाइक फ्रीरेन जो कि एल्फ के नाम पे एक बच्ची है जिसका मैजिक स्किल्स 100 है पर सोशल स्किल्स 0 है, #relatable। एंड उसका मेन गोल होता है लाइफ का सच पता करना। शी जस्ट नीड्स टू वॉच नारुतो, जस्ट किडिंग। बेसिकली उसका मेन गोल होता है ह्यूमन इमोशन और अपने इमोशंस को समझना और एक लास्ट बार हिमेल से बात करना। दोस्तों हिमेल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है। वो ग्रुप का लीडर था एंड ऑल्सो हिमेल फ्रीरेन को पसंद भी करता था बट फ्रीरेन ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रीरेन एक एल्फ है एंड हिमेल एक ब्लू बालों वाले एनिमे कैरेक्टर है एंड हम सबको पता है कि ब्लू बालों वाले एनिमे कैरेक्टर लव डिजर्व नहीं करते। एनीवे दोस्तों मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो जब मैंने एनिमे पहले देखना स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि मुशिको टेंसेई का कोई नया सीजन है क्योंकि सेम मैजिक यूज हो रहा है, सेम मैजिकल वर्ल्ड है, सेम आर्ट स्टाइल है, सेम कैरेक्टर्स है, बट ठरक थोड़ी कम थी एंड वो ठरक बैलेंस आउट हो जाती है फैन बेस में क्योंकि इन दोनों एनिमे का फैन बेस एक नंबर का ठरकी है। क्या ठरक से याद है दोस्तों, इस एनिमे में तुम्हें थोड़ा रोमांस भी देखने मिलेगा और मैं फ्रीरेन और हिमेल की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हिमेल वाज डेथ जोन्ड बाय अवर फ्रीरेन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टर्क एंड फन एंड दे आर द क्यूटेस्ट कपल एवर। लाइक इन दोनों को देख के मैं पूरे एपिसोड ऐसे स्माइल कर रहा था कि अगर कोई देख लेता तो वो डर जाता। खैर दोस्तों कैरेक्टर से याद है, इस एनिमे में कैरेक्टर्स के नाम जर्मन में है फॉर सम रीजन और जर्मन में उनके नाम का मीनिंग उनके कैरेक्टर से बिल्कुल मैच करता है। जैसे कि स्टार्क का मतलब है स्ट्रॉन्ग, हिमेल का मतलब है हेवन एंड उबेल का मतलब है ट्रस्ट मी गाइस आई कैन फिक्स हर। नो बट सीरियसली उबेल का जर्मन में मतलब है बैड एंड आई मीन शी इज बैड इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। नाइस। ओवरऑल दोस्तों फ्रीरेन में बहुत सारे हॉट फन एलिमेंट्स हैं बट स्टार्टिंग के एपिसोड में तुम्हें यही देखने मिलेगा कि वो लोग एक गांव जाके उसका बीच साफ कर रहे हैं, गांव जाके डीमन को मार रहे हैं, गांव जाके फूल ढूंढ रहे हैं, पर फिर भी फ्रीरेन इज एट इट्स पीक ड्यूरिंग दिस टाइम एंड यू नो अ एनिमे इज गुड जब उसका फूल ढूंढने वाला एपिसोड तुम्हें उसके टूर्नामेंट आर्क से ज्यादा मेमोरेबल लगे। अब मुझे पता है टूर्नामेंट आर्क सुन के तुम शोनेन फैंस का खड़ा हो गया होगा, पर दोस्तों फ्रीरेन कोई बैटल एनिमे नहीं है, पर उसका एनिमेशन देख के तुम ये जरूर बोलोगे कि काश 7 डेडली सीन्स में ऐसा एनिमेशन होता, क्योंकि एनिमेशन में तो ये लोगों ने झंडे गाड़ दिए, बजट की मां बहन कर दी है छोटे से छोटे सीन में। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज ऑल मैडहाउस बट अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर केइचिरो सातो जिन्होंने वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे बोची द रॉक को भी डायरेक्ट करा है। एंड केइचिरो सातो के बारे में मैं यही बोलूंगा कि लेट दिस गाय कुक बिकॉज इस बंदे ने कुछ सीन में मांगा से भी बेटर काम किया है। हालांकि एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि उस एनिमे टीम में जरूर कोई ना कोई इंपोस्टर है जिसे बहुत वियर्ड फैटिशेस हैं जैसे कि फीड फैटिश एंड सम अदर काइंड ऑफ फैटिश, बट यू नेवर नो, क्या पता ये सब सीन प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट हो। प्लॉट गाइस, प्लॉट तो फेटिशेस मेरा मतलब प्लॉट के अलावा एक और अच्छी चीज इस एनिमे में है इसका साउंड ट्रैक जो कि मोस्टली इवान कॉल ने किया है
एंड ये हर एक सीन को एलिवेट कर देता है। अब मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये डायरेक्टर और स्टूडियो नेक्स्ट सीजन चेंज ना हो जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि मैडहाउस की बहुत पुरानी आदत है गर्म करके ठंडा छोड़ने की। वन पंच मैन फैंस विल एग्री, बट ऑनेस्टली फ्री रन को इंसानों को समझने की कोशिश करते हुए देखना, लोगों का ध्यान रखते हुए देखना और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हुए देखना बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था। लाइक मैं एक कट्टर इंट्रोवर्ट हूँ, बट ये एनिमे देखने के बाद मेरा भी मन करा कि मैं एक एडवेंचर पे निकल जाऊँ, नेचर को एक्सप्लोर करूँ। वो बात अलग है कि बाद में रियलाइज हो कि उसके लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए। नहीं, पर मजाक असाइड, अगर तुम्हारी भी जिंदगी इज नॉट दाइजुबू राइट नाउ लाइक मी, तो तुम्हें भी एनिमे जरूर देखना चाहिए, बिकॉज फ्री रन इज वेरी पीसफुल, इमर्सिंग, काम, होलसम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट बोरिंग। एंड ये तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसंस भी देता है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ टाइम क्वांटिटी ऑफ टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड लाइफ में कितनी भी परेशानी हो, एनिमे गर्ल्स गिविंग हेड पेट्स कैन सॉल्व एवरीथिंग। अब मुझे इस रिव्यू में और इन डेप्थ जाना था, बताना था कि कैसे फ्री रन ने मुझे इम्पैक्ट किया है, बट मुझे पता है कि तुम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। Goddamn right. ओवरऑल ऑल आई कैन से इज दिस एनिमे इज एन एक्सपीरियंस, एंड इसलिए मैं यही बोलूंगा कि इट डजंट मैटर कि तुम एक शोनेन फैन हो या साइकोलॉजिकल थ्रिलर फैन हो, यू शुड गिव फ्री रन बियॉन्ड द जर्नी अ ट्राई। ऑल्सो ये एनिमे डब में अवेलेबल है, एंड द फ्री रन हैज दैट ASMR मॉमी वॉइस। You were exceptional. That was quite the show. Well done. Nice. विद दैट बीइंग सेड, दैट्स द वीडियो। अगर ऐसे वीडियो तुम्हें और चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, एंड सायोनारा।